व्यू मार्केट के डायरेक्शन पर जो बड़ा बुल रन बना है, इस बुल रन में ये बताइए लंबे चार्ट्स के लिहाज से कहां तक पहुंचे हम? 3 घंटे की मूवी में किस जगह हैं इस वक्त? गुड मॉर्निंग सिंह जी। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके काफी दिनों बाद। ऐसे लगता है मार्केट में जमाना ही बदल गया। 15,000 का निफ्टी, बट आई थिंक ये समझना जरूरी है कि ये बहुत यूनिक सी बुल मार्केट है। और क्योंकि ये यूनिक बुल मार्केट है तो इससे हम ट्रेडिशनल पैरामीटर्स से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल पैरामीटर्स के हिसाब से देखते तो 3-4 महीने पहले आप इस मार्केट से निकल जाते, क्योंकि काफी फैक्टर्स उतने अच्छे नहीं थे। बट अभी जिस तरह का बुल मार्केट है, काफी फैक्टर्स मार्केट के फेवर में है। चाहे वो एक गेम चेंजर बजट हुआ, अर्निंग्स काफी अच्छी जा रही है, रुपी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लिक्विडिटी सॉलिड है, चाहे वो ग्लोबल हो और लोकल। और अगर आप चार्ट्स को देखें तो पिछले 6 महीनों में निफ्टी ने एक कंटिन्यूस बेसिस पे हायर टॉप्स और हायर बॉटम पैटर्न बनाया है। और जब भी करेक्शन आती है, सपोर्ट्स पे रुक जाती है और वहां पर अच्छा रिबाउंड देखने को मिलता है। तो करेक्शंस बुल मार्केट में अच्छे होते हैं। बजट के पहले जब 1000 पॉइंट की निफ्टी की करेक्शन आई तो जो एक्सपेक्टेशंस थे बजट के वो काफी कम हो गए, एंड बिकॉज बजट एक गेम चेंजर इवेंट था, आई थिंक मार्केट रियलाइज दैट और उसके बाद हम यहाँ से चले हैं। बट इस लेवल्स पे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा सुस्ता गया है। हम पिछले कुछ महीनों से 15,500 का लेवल का एक टारगेट समझ के चल रहे हैं, तो वो अब ज्यादा दूर नहीं है, 300-400 पॉइंट। और मुझे लगता है कि एक बार 15,500 से कुछ करेक्शन या कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकती है। मगर अब जो हो रहा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, उन्होंने अब ये लीड ले लिया है। आप पिछले 10 दिन देखे होंगे, निफ्टी में ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रही है, तेजी अभी भी जारी है। हर डिक्लाइन पे मार्केट इज अ बाय। 14,800 के आसपास का एक बेस बन गया है, तो उसको अगर मान के चले तो अपसाइड काफी है अभी यहाँ से। दो इंटरेस्टिंग चीजें कही गौतम जी ने। पहली तो ये कि इस बार का बुल मार्केट दूसरे पिछले बार के बुल रन से अलग है, इसलिए एग्जैक्टली उन्हीं की तरह देखेंगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि नॉन स्टॉप तेजी होने के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के साथ साथ सेक्टोरल एक्शन भी काफी जबरदस्त हो रहा है गौतम जी। तो इस वक्त जब बजट हमारे पीछे है और लाइफ टाइम हाई पर हम हैं, कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स आपको दिखती है जो इस साल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है? आनंद जी, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि निफ्टी को बढ़ाने के लिए काफी स्टॉक्स और काफी बड़े सेक्टर्स हैं। अगर निफ्टी एक क्रिकेट टीम है तो उसके जो प्लेयर्स हैं वो सब फायर कर रहे हैं, सब अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, और उसके कारण निफ्टी जब भी गिरता है तो कोई ना कोई प्लेयर या कोई ना कोई इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक उसको बचा लेता है। और आई थिंक आईटीसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 170 का 230 होना आईटीसी का, उसने आई थिंक निफ्टी को काफी अच्छा बचाया पिछले करेक्शन में। तो अभी भी सेटअप अच्छी है। मुझे लगता है कि अब फोकस थोड़ा डिफेंसिव में वापस जाएगी। तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस रहेंगे अगले 2-3 महीनों के हिसाब से। आईटी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, मुझे लगता है कि ये इंडेक्स 30,000 की ओर तक जाएगा। फार्मा में 1500 पॉइंट की करेक्शन हुई है अब, और पिछले 3-4 दिनों में अच्छा रिबाउंड है, तो फार्मा इंडेक्स 13,500 क्रॉस करके बड़ा तेजी वहां पर भी मिलेगा। और एफएमसीजी, जो लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं, मेरे हिसाब से ये 2021 का एक सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहेगा। और मेरा टारगेट एफएमसीजी इंडेक्स का 40,000 का है। तो ये 3 सेक्टर्स में अभी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। इस मार्केट में जहां सब कुछ चल रहा है, स्क्रीन देख के आप टेम्प्ट हो जाएंगे इसको भी लेना और उसको भी लेना, बट रिस्क रिवॉर्ड को भूलिए मत, और स्ट्रॉन्ग कंपनीज, सॉलिड ब्रांड्स में रहिए। और इन सेक्टर्स को अगर आप छोड़ के, अगर 2 सेक्टर्स जो मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स रहेंगे इस साल का, वो है ऑटोज और मेटल्स। आई थिंक ऑटोज में अभी भी बहुत बड़ी तेजी बाकी है। सारे जो टॉप स्टॉक्स है उसमें मिड कैप टाइप के रिटर्न्स आए हैं और यहाँ से भी अच्छा करेंगे। तो ऑटो और मेटल्स, जैसे मैंने कहा, आई थिंक डार्क हॉर्स रहेंगे 2021 के लिए।